हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्लांट किंगडम। तो पहले दो चैप्टर के अंदर आपने देखा कि हम 5 किंगडम सिस्टम को फॉलो करते हैं, दैट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। और उसके अंदर उसने 5 किंगडम जो बताए थे उसमें से 3 हमने जो है ऑलरेडी कर लिए हैं। सबसे पहले हमने किंगडम मोनेरा किया था, उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा किया, उसके बाद में किंगडम फंजाई किया। नेक्स्ट किंगडम जो है हमारे पास में वो किंगडम प्लांटी है और लास्ट किंगडम हमारा किंगडम एनिमेलिया है। तो थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो किंगडम प्लांट जो है उससे रिलेट करता है। किंगडम प्लांटी हमारा जो है इसके अंदर हमने पढ़ना है, ठीक है। तो प्लांट्स की जब भी बात आती है, जब हम एक शब्द बोलते हैं प्लांट, तो प्लांट से आप क्या समझते हो? ठीक है, प्लांट बोलते ही आपके दिमाग में आता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, जिसके ऊपर फ्लावर्स फ्रूट लगते हैं, जिसका स्टेम होता है, जिसकी रूट्स होती हैं, वो एक प्लांट होता है ना। तो प्लांट की डेफिनेशन हमारे दिमाग में यही आती है। लेकिन प्लांट सिर्फ यही नहीं होते हैं, बहुत से प्लांट्स या इस किंगडम के अंदर हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करेंगे वो सिर्फ कुछ ये जड़ पत्तियों वाले नहीं होते हैं, सिंगल सेल वाले और कुछ मल्टी सेलुलर वाले भी प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनके जनरल कैरेक्टर आपको जनरली यही देखने को मिलते हैं कि इनकी जो है एक डेफिनेट शेप होती है और इनके अंदर मेन आपको क्लोरोफिल मिलता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, है ना। ये तो कुछ इनकी जनरल बातें हैं। अब इसके बाद में क्या है कि जब स्टार्टिंग के अंदर कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम अपना सिस्टम दिया था, तो उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, ठीक है, जीनस का नाम और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम। और उसी के अंदर उसने कहा था कि 2 किंगडम होते हैं, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया। और उसने प्लांट्स के अंदर वो सारी चीज़ों को रखा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड होते थे, सारा कुछ उसके अंदर था। लेकिन वो जो है एक मॉर्फोलॉजी को देखकर जो उनका सिस्टम था वो क्या था, बिल्कुल आर्टिफिशियल था। उसके बाद में नेचुरल जो है क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी आया था, जो कि जो है प्लाइडर ने दिया था, प्लाइनी ने दिया था। और उसके बाद में हम अब रिसेंट जो फॉलो कर रहे हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम हमारा क्लासिफिकेशन का है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी, ना सिर्फ एनाटॉमी, बल्कि उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी ध्यान में रखते हैं किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं, तो किंगडम प्लांटी के अंदर सबसे पहले तो वो चीज़ आएगी जिसके अंदर एम्ब्रियो स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है। फिर आ जाएंगे जिसके अंदर एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट होगी। जिनमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं है ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है एल्गी, ठीक है। एल्गी के अंदर 3 चीज़ें आ जाएंगी, रोडोफाइटा जो हमारी क्या होती है, रेड एल्गी होती है, क्लोरोफाइटा जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है, फियोफाइटा हमारी ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। इसके अंदर ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। जिनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है उनको एम्ब्रियोफाइट्स बोला जाता है। एम्ब्रियोफाइट्स में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जो कि प्लांट्स के अंदर जो है वाटर की, मिनरल्स की एंड फूड की ट्रांसलोकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जिनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है वो होते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे, लिवरवर्ट्स, मॉसेज एंड हॉर्नवर्ट्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उनको ट्रैकियोफाइटा बोला जाता है। इसके अंदर भी 2 डिवीज़न हैं, जिनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं और जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीड्स एब्सेंट हैं वो आ जाते हैं टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में आगे 4 चीज़ें पढ़ेंगे, सेलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्फीनोफाइटा और टेरोफाइटा। और जिनके अंदर सीड प्रेजेंट हैं उनको बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में आगे फिर से 2 डिवीज़न हैं, जिनमें सीड्स नेकेड होते हैं, कोई कवरिंग इनके ऊपर नहीं होती, और दूसरा जो सीड्स कवर्ड होते हैं। नेकेड सीड वाले प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है, जिसके अंदर 4 चीज़ें पढ़ेंगे, साइकेड्स, कोनिफर्स, गिंकोएल्स और नीटेल्स। एंड जो सीड्स कवर्ड होते हैं उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ये सबसे मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं हमारे, और इनके अंदर 2 डिवीज़न आती हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। डाइकोट यानी कि डाइकोटिलिडनस प्लांट्स एंड मोनोकोट्स यानी कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, ठीक है।
तो इनके बारे में हमने पूरा जो है हमारे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एल्गी। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ग्रीन एल्गी के बारे में, ठीक है। लेकिन ग्रीन एल्गी स्टार्ट करने से पहले हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दिया गया होता है जिसके अंदर इन तीनों ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का जो एक कंप्लीट कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। उसमें आप जैसे देख सकते हो कि जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो मिलते हैं क्लोरोफिल ए और बी। ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलते हैं, और वहीं रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ करैक्टरिस्टिक जो हैं स्पेशल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में मिलते हैं, जिनके कारण इनके जो करैक्टरिस्टिक कलर्स आते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन एल्गी है तो इसके अंदर आपको ये क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ब्राउन एल्गी है इसके अंदर ज़ैंथोफिल ज़्यादा मिलता है। रेड एल्गी है इसके अंदर आपको फाइकोएरिथ्रिन जो है ये ज़्यादा मिलते हैं, जिनके कारण इनके कलर करैक्टरिस्टिक आते हैं। अब इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रीन एल्गी के बारे में। ग्रीन एल्गी जो होती है ये मोस्टली तो क्या होती है, फ्रेश वाटर होती है, ठीक है। 90% एल्गी जो है दैट इज़ फ्रेश वाटर, और कुछ ही फॉर्म इसकी होती हैं जो मैरीन होती हैं, समुद्र के पानी मिलती हैं। तो ओनली 10% आपको मैरीन स्पीसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसकी अगर रेंज की बात करें कि आपको कहाँ कहाँ पर ये मिल सकती है, तो ये यूबिक्यूटस है, लगभग हर जगह पर ही आपको मिल जाएगी। जैसे कि टेरेस्ट्रियल जगह पर आपको मिल जाएगी एज एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब होता है कि ऐसी एल्गी जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, उसको एपीफाइट्स बोला जाता है। एंडोफाइट्स जो किसी प्लांट के इनसाइड जो है रह सकती है, उसको एंडोफाइट्स बोला जाता है। एपिजोइक, एपिजोइक का मतलब है किसी एनिमल की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर भी ये ग्रो कर सकती है। कुछ एनिमल्स होते हैं तो उनकी फर जो होती है उसके ऊपर इनकी ग्रोथ हो जाती है। एंडोजोइक ये कुछ एनिमल्स के इनसाइड, बॉडी के इनसाइड भी ग्रो कर सकती है। एंड एज ए पैरासाइट रह सकती है, और जो कि पैरासाइट की फॉर्म में तो ये कई प्लांट्स के अंदर डिजीज़ भी कॉज करती है, ठीक है। रस्ट है, स्मट डिजीज़ है, फंजाई के जैसे, तो वो इनके थ्रू होती है। थर्मोफिलिक भी मिलती है जो कि आपको जो है हॉट स्प्रिंग्स में वहाँ पर आपको ग्रो करती मिल जाएगी। क्रायोफाइट्स जो आइस के ऊपर ग्रो करती है, तो पोलर रीजन्स में भी आपको एल्गी की ग्रोथ मिल जाती है। और एज ए कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स, लाइकन आपको पता है कि एल्गी प्लस फंजाई को लाइकन्स बोला जाता है, ठीक है, तो उनकी फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। इसकी अगर सेल्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक मिल सकती है। यूनिसेलुलर में जैसे क्लामाइडोमोनास है हमारे पास एग्जांपल, मल्टी सेलुलर की एसिटेबुलेरिया है, ठीक है। और ये जो है एल्गी की अगर बात करें तो टोटल एल्गी में सबसे लार्जेस्ट जो है ये प्लांट होता है, ठीक है। सेल का साइज और शेप इनका अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, तो बहुत ही अलग अलग स्फेरिकल, ओवल, डिस्क शेप, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, सिलेंडर शेप, अलग अलग प्रकार के सेल्स की आपको साइज और शेप मिल जाएगी इसकी। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, जिसमें इसकी जो बाहर वाली सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टोज एंड द इनर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी वेरी करता है, ठीक है, यानी कि 1, 2 से लेकर जो है 100 तक इनके अंदर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। एंड दैट टू आर ऑफ वेरियस शेप्स, ठीक है। कईयों के अंदर आपको डिस्क शेप मिलते हैं, कईयों के अंदर कप शेप क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट भी मिल जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने जैसे टेबल में बात करी थी, तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलेगा, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स मिल जाएंगे। तो इनके कारण ही ये ग्रीन एल्गी ज़्यादा आती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादा मिलते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें अगर इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर वेजिटेटिवली ये सेल डिवीज़न से ग्रो कर सकते हैं, या फ्रेगमेंटेशन चल सकती है, या स्टोलोन या ट्यूबर बन सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एकानेट्स, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, इस तरीके के अलग अलग स्पोर्स जो हैं वो ग्रो करते मिल जाएंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर तीनों प्रकार की मिलेगी, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस। एंड
आइसोगैमस में आपको पता है कि जिसमें आइसो मतलब सेम, मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमीट साइज शेप स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आपको बिल्कुल देखकर नहीं पता लगेगा, जब तक कि ये अपना जो है वर्क फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं तब तक आप इसका पता नहीं लगा सकते हो कि विच इज़ द मेल गैमीट एंड विच इज़ द फीमेल गैमीट। एन आइसोगैमस में जो है इनका शेप जो है वो अलग अलग होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर वाइज है वो बिल्कुल सेम होता है। ऊगैमस में साइज स्ट्रक्चर सब कुछ जो है डिफरेंट होता है, तो आसानी से हमें पता लग जाता है कि कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है। जाइगोट इनका जनरली डिप्लॉयड रहता है इनके जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल के अंदर, और इसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है ग्रीन एल्गी की। जैसे इसको एज ए फूड यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरेला है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन का जो अमाउंट मिलता है, तो प्रोटीनेशियस रिच जो होती है ये। एंटीबायोटिक्स में भी क्लोरेला से क्लोरेलिन नाम का एक जो है हम एंटीबायोटिक सब्सटेंस निकालते हैं। सीवेज डिस्पोजल में क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास का यूज़ किया जाता है सीवेज के पानी को जो है साफ़ करने के लिए। एंड स्पेस रिसर्च के अंदर भी क्लोरेला को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में किया जाता है, और इसके बारे में तो क्वेश्चन भी लगभग आ जाता है इसके अंदर, स्पेस रिसर्च वाला और एक सीवेज डिस्पोजल वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारी फियोफाइटा के बारे में, क्लोरोफाइटा के बाद में फियोफाइटा यानी कि हमारी ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी के बाद बात करते हैं ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी जो है इसके अंदर हमने कहा था इसका जो ब्राउन कलर होता है वो इसके अंदर मिलने वाले एक खास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, जो इसके अंदर फ्यूकोक्सैंथिन होता है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी जो है ये मोस्टली मैरीन है, इसकी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 स्पीसीज़ ही हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलती हैं, बाकी लगभग ये सारी की सारी वैरायटीज़ की जो हैं वो आपको मैरीन फॉर्म में ही मिलती हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी यूनिसेलुलर कॉलोनियल या फिर कोई भी अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी नहीं मिलेगी लाइक ग्रीन एल्गी। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो बेसल पार्ट होता है इसका उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, ये रहा इसका बेसल पार्ट और इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट बिकॉज ये सबस्ट्रेटम के साथ में क्या करता है उसको होल्ड करने का, पकड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में इसका जो इरेक्ट होता है पार्ट उसको बोलते हैं स्टाइप, और उसके बाद में इसका लीफ लाइक पार्ट होता है उसको बोला जाता है ब्लेड। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है ब्राउन एल्गी की। कॉमनली इसके बहुत सारे जो मेंबर होते हैं उनको सी वीड्स बोला जाता है। वीड आपको पता है वीड क्या होते हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी क्रॉप्स के साथ में ग्रो करते हैं उनको नॉर्मली हम लोग वीड्स बोलते हैं। तो इनको सी वीड्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये जो है समुंदर के अंदर, सी के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो है फैल जाते हैं, और कुछ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं जो आसपास में क्या करते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ छोटे प्लांट है फाइटोप्लैंक्टन, तो उन वगैरह को अपने टॉक्सिन से जो है मार भी देते हैं, इस वजह से इनको सी वीड्स बोला जाता है। और कुछ इसके अंदर बहुत सारे ब्राउन एल्गी जो है वो एकदम जायंट स्ट्रक्चर फैलाती है, कई किलोमीटर में समुद्र तक फैल जाती है, तो उन जायंट ब्राउन एल्गी को हम लोग कल्प्स बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली जो ब्राउन एल्गी है वो लिथोफाइट्स होती है। लिथोफाइट्स का मतलब है कि समुद्र के अंदर जितने भी चाहे आइलैंड है या कुछ भी है तो उनमें मिलने वाले गहराई में जो रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, आसपास के एरिया हैं, तो वहाँ पर ये अटैच्ड मिलती है होल्ड फास्ट के कारण। ठीक है, इनकी सेल वॉल भी डबल मेम्ब्रेनस है, तो जिसमें आउटर मेम्ब्रेन इसकी जो है वो फाइकोकोलाइड्स की होती है और इनर सेल वॉल सेलुलोज की होती है। ठीक है, और इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमने कहे हैं कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है एंड फ्यूकोक्सैंथिन होता है। इस फ्यूकोक्सैंथिन के कारण ही इनका करैक्टरिस्टिक जो है वो ब्राउन कलर होता है। तो ये क्या करता है, गिव्स इट्स करैक्टरिस्टिक ब्राउन कलर। ठीक है, इसी के कारण इसका ब्राउन कलर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू चलती है मेनली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस स्पोर के थ्रू चलती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर तीनों टाइप की मिल जाती है, यानी कि आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप की। ठीक है, और इसको एज ए फूड यूज़ करते हैं, जिसमें इसकी जो है सारगैसम है, लैमिनेरिया है, एक्टोकार्पस है, ये स्पीसीज एज ए फूड यूज़ करते हैं। और आयोडीन और पोटाश का सोर्स भी जो है बहुत सारी ब्राउन एल्गी होती है,
और एज ए मेडिसिन जैसे लेमिनेरिया है तो इससे आपको एंटीकोएगुलेंट मिलते हैं कुछ, जो क्या करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन्स वगैरह में भी इसके स्पीसीज को यूज़ किया जाता है। बाकी आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसके जो हैं कुछ मेंबर हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँ, आप उनको देख सकते हो। और फिर आगे करते हैं हम लोग अपनी लास्ट रेड एल्गी की बात, यानी कि रोडोफाइटा। फियोफाइटा यानी कि ब्राउन एल्गी के बाद बात आती है रोडोफाइटा यानी कि रेड एल्गी की। तो रेड एल्गी जो है दिखने में रेड होगी, ठीक है, मोस्टली मैरीन होती हैं इसकी स्पीसीज दैट आर फाउंड इन द डेप्थ ऑफ बिटवीन 30 to 90 मीटर इन द सी। ठीक है, इतनी गहराई तक जो है मोस्टली आपको मिलती हैं, और कुछ आपको फ्रेश वाटर भी एग्जांपल मिल जाएंगी। और इनके थैलस की ऑर्गेनाइजेशन भी वेरियस काइंड की होती है, जिसमें यूनिसेलुलर भी होगी और कॉलोनियल भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की आपको मिल जाएगी। सेल वॉल इनकी जो है सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होगी, तो इनर सेल वॉल सेलुलोज की और बाहर वाली जो है पैक्टिन की बनी होगी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और आर फाइकोएरिथ्रिन मिलता है। आर फाइकोएरिथ्रिन जो है इसी के कारण इसका रेड कलर अपीयर होता है। ठीक है, और अभी तक आपने देखा कि चाहे हम ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, चाहे ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं, चाहे रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर जो कॉमन मिलने वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो एक यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो मतलब प्लांट्स किंगडम जो हमारा है इसके अंदर चाहे हम कितनी ही डिवीज़न की बात कर लें, कोई भी प्लांट है उसके अंदर और कोई फोटोसिंथेटिक मिले ना मिले, लेकिन ये वाला पिगमेंट जरूर मिलेगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये मिलने के कारण है, इसी कारण ही इसको प्लांट बोलते हैं। चलो, रिजर्व फूड इनके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और इनकी जो है खास बात क्या है, ये एक आप हाईलाइटेड पॉइंट भी बोल सकते हो कि रेड एल्गी इन तीनों में से एक ऐसी एल्गी की फॉर्म है जिसके अंदर कोई भी फ्लैजिलेटेड या कोई भी मोटाइल फॉर्म आपको किसी भी स्टेज में लाइफ साइकिल में नहीं मिलती है इनके। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू चलती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर स्पोर्स के थ्रू चलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर थोड़ी सी एडवांस हो जाती है जो कि एंथेरिडिया एंड कार्पोगोनिया के थ्रू चलती है। ठीक है, एंथेरिडिया जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं और कार्पोगोनिया जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद में इनका जो यूज़ है, इनको एज ए फूड एंड फॉडर यूज़ करते हैं, और कुछ स्पीसीज़ ऐसे होती हैं जैसे कि जेलिडियम जिनमें से आगार आगार मिलता है, और इस आगार आगार को आप आगे पढ़ोगे, इसको कल्चर मीडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनके अंदर जो है हम लोग अपने प्लांट टिश्यू कल्चर के जो हमारे यूज़ होते हैं वो लेते हैं, और कुछ जो हैं एज ए मेडिसिन्स की फॉर्म में भी सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं रेड एल्गी से। एग्जाम्पल जैसे कि पोरफायरा है, जेलिडियम है और प्लूमेरिया है। तो आई होप आपको एल्गी जो है इसके बारे में कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी सेकंड डिवीज़न की बात करेंगे इसमें, जो कि होते हैं हमारे ब्रायोफाइट्स। और तब तक के लिए जो है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप पहली बार हो, नए आए हो चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।